Good morning, students. Our topic is our environment. Environment in biology and ecology. The environment is all of the nature, natural materials, and living things, including sunlight. इन्वायरमेंट में जो पारिस्थितिक है और जो भी बायोलॉजी है वो पर्यावरण में हमारे आती है। इसके साथ जितनी भी लिविंग मटेरियल्स हैं नेचुरल, वो सब कुछ हमारे पर्यावरण में आता है। और इसके साथ सनलाइट है, एयर है, वाटर है, अदर थिंग्स पर्यावरण में आते हैं। टुडे टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। Environmental science is defined as the interaction of humans with the environment. The environment includes all conditions that surroundings living organisms: climate, air and water quality, soil and landforms, presence of other living organisms. इसमें ये कहा जा रहा है कि जितने भी हमारे पर्यावरण के चारों तरफ हम जिन चीज़ों से घिरे हुए हैं, जैसे क्लाइमेट है यानी मौसम है, वायु है, जल की क्वालिटी है, मृदा है, भूमि लैंड फॉर्म्स हैं, स्थलीय जो भी स्थलाकृतियाँ हैं और जितने लिविंग थिंग्स हैं वो सब के सब हमारे पर्यावरण के साइंस में आते हैं। गोल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशंस, मतलब कि हमको पर्यावरण जो अध्ययन है, जो शिक्षा है, इसमें हमारा क्या उद्देश्य है? तो उसका उद्देश्य ये है कि टू इम्प्रूव और द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, मीन्स कि पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाना। टू क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड कंजर्वेशंस, जितना भी हमारे को जागरूकता फैलानी है लोगों में पर्यावरण को बचाने के लिए, कन्वर्सेशन करके, बातचीत करके, नुक्कड़ नाटक करके और नोट्स वगैरह बनाकर, ठीक है। टू क्रिएट एन एटमॉस्फियर सो दैट पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड डेवलप द कैपेबिलिटीज़ इन टू एवेल्युएट द डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, मतलब कि पर्यावरण को, हमारे एटमॉस्फियर को बचाने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए और डिसीज़न देने के लिए, लोगों को उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जितनी भी उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं उनको पूरा प्रोत्साहित करना, ये हमारा उद्देश्य है। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण है वो दो प्रकार का होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मैन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट: फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, स्टैंडिंग वाटर, रनिंग वाटर, टेरिटोरियल एनवायरनमेंट, रॉक, माइंस, फॉरेस्ट, मरीन एनवायरनमेंट, ओशंस, 97% हाइड्रोस्फीयर। मतलब कि नेचुरल एनवायरनमेंट में ये कहा जा रहा है कि जैसे स्टैंडिंग वाटर है, ठहरा हुआ जल है, बहता जल है, स्थलीय पर्यावरण है, रॉक हैं, पत्थर हैं, चट्टानें हैं, जंगल है, समुद्री पर्यावरण है, ये सब पूरा 97%, इसके साथ जल का क्षेत्र है। तो ये सारा जो है नेचुरल प्राकृतिक पर्यावरण आता है। नेक्स्ट होता है मैन मेड एनवायरनमेंट, यानी मानव निर्मित पर्यावरण, जिसमें हाउसिंग, डैम, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशंस हैं, जो कि सब मनुष्य से द्वारा बनाए गए हैं। लिथोस्फियर्स, लिथोस्फियर में अर्थ साइंस सिस्टम आता है, जो कि सबसे पहले अर्थ स्फीयर में आता है लिथोस्फियर। सॉलिड अर्थ, जितना भी अर्थ का सॉलिड पार्ट है, भूस्थल है, वो सब लिथोस्फियर के अंतर्गत आता है ना, स्थल मंडल जिसको कहते हैं। नेक्स्ट होता है एटमॉस्फियर, द गैसेस दैट सराउंड द अर्थ इट्स एयर। जो एटमॉस्फियर है वो गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें कि बहुत सारी गैसें, डस्ट पार्टिकल्स और मॉइस्चर मिले रहते हैं, है ना। इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और जितनी भी गैसेस हैं वो सारी इसमें मिली रहती हैं, ये वायुमंडल कहलाता है। देन होता है हमारा थर्ड है हाइड्रोस्फीयर, जिसको हम कहते हैं जलमंडल। ऑल वाटर फाउंड ऑन, अंडर एंड ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस के ऊपर और अंदर जितना भी जल क्षेत्र है वो सारा हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आता है। फोर्थ हमारा पार्ट है, स्फीयर है बायोस्फीयर। ऑल लिविंग ऑन अर्थ, जो अर्थ के ऊपर जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब बायोस्फीयर के अंतर्गत आता है। अर्थ सिस्टम साइंस में ये चारों के चारों स्फीयर्स आते हैं, चारों के चारों स्फीयर्स आते हैं।
Then interaction of the lithosphere, atmosphere, biosphere and hydrosphere. Biosphere. Biosphere is the part of the earth is which life exists. It is biological envelope that surrounds the global containing and able to support life with the help of artificial systems. बायोस्फीयर के अंतर्गत एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ये तीनों पार्ट्स आते हैं. इन सब से मिलकर हमारा बायोस्फीयर बनता है. ओके. कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. दे आर टू टाइप्स, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट फैक्टर्स. बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर. बायोटिक फैक्टर को हम जैविक फैक्टर कहते हैं. ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम लाइक examples plants, bacteria, fungi, animals. then abiotic factors, इसको हम अजैविक फैक्टर घटक कहते हैं. all non-living physical factors in the ecosystem that may influence of organism or a system. examples temperature, salinity, pH and light. These pictures are biotic factors like fungi, plants, protista, animals, arches, bacterias. देन ये सारे जो हैं वो जैविक फैक्टर कहलाते हैं. इसके बाद नेक्स्ट होता है अजैविक फैक्टर, यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स. इसमें एयर, सैलिनिटी, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल्स, पीएच, ह्यूमिडिटी. मतलब कि वायु, मृदा, प्रकाश, तापमान, जल, खनिज तत्व, पीएच और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी अजैविक फैक्टर में आती हैं. पिरामिड यहाँ पे शो हो रहा है ये, जिसमें प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स फॉर्म करते हैं. देन हर्बीवेरस रैट्स कहलाते हैं, ये शाकाहारी होते हैं. उसके आगे कार्निवेरस स्नैक्स आते हैं, जिसमें कार्निवेरस ये हर्बीवेरस को ईट करते हैं, खा लेते हैं. नेक्स्ट होता है स्नैक्स को ईगल, अदर सेकेंडरी कार्निवेरस आते हैं, जो कि ईगल होते हैं, वो उसको खा लेते हैं. नेक्स्ट जो पिक्चर है वो फूड पिरामिड शो कर रहा है शो, जिसमें कि जो भी डिकम्पोजिशन पार्ट है, ठीक है, वो और सन से एनर्जी लेकर प्राइमरी ग्रीन प्लांट्स बनते हैं, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं. इसके आगे ये कैसे बनते हैं, ये डिकम्पोज होकर और सनलाइट से एनर्जी लेकर इनका डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो हर्बीवेरस कहलाते हैं, यानी शाकाहारी, और जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ये सब हर्बीवेरस में आते हैं, और ये प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे प्लांट्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स इनमें आते हैं. देन होता है फर्स्ट लेवल कार्निवेरस, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा लेते हैं, उनका भक्षण करते हैं, उसी से वो अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं. इसके बाद होता है सेकेंडरी लेवल कार्निवेरस, जो फर्स्ट लेवल के कार्निवेरस को ईट करते हैं. ठीक है, इस तरह से ये पिरामिड चलता है. थैंक यू.